तो आज हम करेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या का अगला लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें आज हम देखेंगे ये जो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय है, उसके द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम जो है गणना करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय जो कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, कैसे है, मतलब होगा, इसको समझने का जो है पहले प्रयास करें, और फिर हम एचसीएफ क्या होते हैं और एलसीएम क्या होते हैं और ये कैसे गणना की जाती है इसको समझाएंगे, और फिर आप खुद से गणना करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्या है। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा को सीखना है यहाँ पे अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय देखना है हमको। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालना है, इसके ध्यान रखना है। इससे हमें दो चीज पढ़नी है, एचसीएफ और एलसीएम। इन दोनों का गणना करने के क्रम में हमको जो है, इन दोनों को गणना करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अभाज्य गुणनखंड का। ठीक है, इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, कोई भी दो संख्या होगा, ए और बी, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊं तो ये 18 और 24 दो संख्याएं हैं। ठीक है, हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भाग विधि द्वारा जो आपने पढ़ा था, ये है 9 से लगे, 2 से 9 बार लग जाएगा, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1 बार। ठीक है, यही प्रोसेस है ना अभाज्य गुणनखंडन का। चलो देख लो, 24 का क्या करोगे? 24 का 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और फिर 3 से 1। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है, निकालना है। बच्चे, ये चीजें आप 8वीं तक पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ना है 10वीं क्लास में, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लिखने का तरीका, बचपन में क्या करते थे हम लोग कि सीधा लिख देते थे 2 गुना 3 गुना 3 लिख देते थे ना, लेकिन इस चीज को मॉडिफाई करेंगे हम, वो दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे लिखते हैं, जो 8वीं क्लास तक आप पढ़ते थे उसमें ऐसे लिखते थे, बस सिंपल लिख दिया करते थे, और फिर यहाँ निकाल लेते थे एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकालते थे कि जो दोनों में मिला होगा वही 2। ठीक है, और कुछ मिला, एक 3 मिला तो गुना 3, यही ना करते थे। तो इसका मतलब ये गुणनफल कर दिया तो ये आ गया 2 तिया 6 आ गया। तो इस तरह से हम कर लिया करते थे। और एलसीएम के लिए क्या करते थे? एलसीएम के लिए करते थे, जो मिला है उसे भी लिख लिया, जो नहीं मिला, जैसे दो बार जो 2 है, ये दोनों नहीं मिला था, तो इसको भी हमने लिख लेना है 2 गुना 2। ठीक है, फिर एक बार 3 मिला है तो 3 को लिख लीजिए, और एक 3 देखिए ऊपर जो है ये भी नहीं मिला था, तो ये 3, तो हमने 3 लिख लिया। अब इन सब का गुना कर देना है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 2 4, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 या 72, तो एलसीएम क्या आ गया? 72। तो आपको पता चल गया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब जो होता है वह पहले समझ लें।
HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? पेन चेंज कर लेते हैं पहले, कलर जो है ये ब्लैक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिखा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्याएं हैं उसको विभाजित कर दे, ए और बी को विभाजित कर दे। क्लियर है? यहां पे समझना, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि किसको विभाजित कर दे? ए और बी को विभाजित कर दे। जबकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो ए और बी से विभाजित हो जाए। बात समझ रहे हैं मेरा? हमने कहा आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने समझाया कि बड़ी से बड़ी संख्या जो ए और बी को विभाजित करे, ए और बी को विभाजित करे। क्लियर है? जबकि हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको समझाया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए और बी से विभाजित हो जाए। मतलब यहाँ पे से और वहां पे को, जो आपको ए और बी, जो कोई भी दो संख्याएं, मिनिमम कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए इसके लिए, जो दो संख्याएं मिलनी हैं वो दोनों संख्याएं में एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो स्पष्ट हो गया कि एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्याएं हैं उनको भाग दे सके पूरा पूरा। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? छोटी से छोटी संख्या जो ए और बी को भाग दे सके पूरा पूरा, ठीक है ना। ए और बी को पूरा पूरा, सॉरी, ए और बी से पूरा पूरा भाग दे सके। तो एलसीएम का मतलब आपको पता चल गया। तो एलसीएम का मतलब आपको पता चल गया क्या? कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए और बी से विभाजित हो जाए, जो ए और बी से विभाजित हो जाए। तो बेसिक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला था कि कुछ मॉडिफाई करना है 10वीं क्लास के लिए। क्या मॉडिफाई करना है उसको समझिए। यहाँ सबसे पहले ऊपर तो मॉडिफाई यह करना है कि जो आप ये 2 गुना 3 लिख दिए थे, नहीं, इसको हमको 10वीं क्लास में लिखना है 2 गुना 3 का पावर 2। क्लियर है? और इसमें 24 वाले में क्या लिखना होगा हमको? 2 का पावर 2, सॉरी 3 और गुना 3, क्योंकि 2 3 बार है तो 3। यहाँ देखो 2 3 बार है, ठीक है ना। इस तरह से हमको बनाना है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा जो स्लाइड है उसमें क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेना है आपको यहाँ पे रोक के कि ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ठीक है। 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आप सीख चुके हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए दिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 140 जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें कुछ रफ करनी पड़ेंगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लाइन खींच दिए और इधर 140 का हम पहले रफ कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बना लेंगे। तो देख लेते हैं दोस्त, 140 में कितना होगा? 70 बार लगेगा। फिर 2 से लग सकता है 35, फिर 5 से 5 सते 35, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब हमने कहा था ना कि वहां पे जो है हमें 10वीं कक्षा के अनुसार बनाना है, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार लिखना है। क्या लिखोगे बताओ? तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए
2 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे लिखो 2 का पावर 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो गुना 5 का पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, गुना 7। और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें पढ़ना है 156। इसका हमको निकाल के दिखाना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो चलिए 156 का हम पहले यहाँ पे भाग कर लेते हैं फटाफट। तो 156 कितना बार लगेगा बताओ? 2 से 78 बार लग जाएगा। क्लियर? 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1। क्लियर है? समझ में आया? तो चलो इसको फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ? फटाफट आप भी बनाओ। कैसे? 2 कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ लिखो 2 का पावर 2 गुना क्या? 3 गुना 13। 3 1 बार है और गुना 13 1 बार। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन जो है वह क्या है हमारे लिए? 38 25। अब कहोगे ये तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सर, तो कैसे बनाए? तो यहाँ पे हमें विभाज्यता का नियम काम आएगा जो कि हमने 6th क्लास में आपको पढ़ाया है। तो ये देखिए 3825 कैसे होगा? चलिए पहले 2 से चेक कर लेते हैं। अगर 2 से विभाज्यता का नियम याद करें तो क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पर सम संख्या 0 2 4 6 8। तो 2 से लगना नहीं है, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, विभाजित होगा या नहीं? हम सभी अंकों को, जो ये अंक हैं, डिजिट हैं, इन सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे कि क्या ये इसका योगफल 3 से विभाजित हो रहा है। देखें 3 8 11 2 13 5 18 बिल्कुल 3 से लग रहा है। इसका मतलब है कि यह 3 से 18 अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्याएं भी 3 से विभाजित होंगी। इसका मतलब कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है? कठिनाई होगा तो आप आराम से इसको भाग निकालेंगे। ठीक है? 3 से 3 चौके 12। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कुछ ऐसे ही निकालना शुरू कर। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गए यहाँ पे और 3 पचे 15। चलिए अब देखना है कि 4 2 6 5 11। 3 से तो लग नहीं रहा है तो अब 5 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है या 0 होगा। 5 से लगता है तो 5 है। तो चलिए 5 8 40, 5 25 85। फिर यहाँ 5 से लगाया हमने, 5 17, 17 पचे 85। फिर 17 से लगा दीजिए, 17 एकम 17। तो इस तरह से आप इसको फटाक से यहाँ पे अब लिख सकते हैं। क्या कितनी बार है? 3 2 बार। तो 3 का पावर 2 गुना 5 कितनी बार? 2 बार। 5 के पावर 2 गुना 17 कितनी बार? 1 बार। यही हमारा उत्तर हो गया सिंपल वे में, है ना? एकदम आसान है बच्चों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान है टॉपिक। ठीक है? बस आपको समझ लेना है और इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 5005 है। 5005 5005 थोड़ा रेड से ही लिखते हैं। 5005। ठीक है? अच्छा भी लग रहा होगा। तो 5005 कितना से लगेगा? 3 से तो लगना नहीं क्योंकि 5 पर 10 हो रहा है। तो 5 से लगाओ डायरेक्ट। 5 से 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। स्पष्ट है? हो गया। इसके बाद इसमें कितना से लगेगा? 7 से लगा के चेक कर लो एक बार। 7 एकम 7, 3 7 चौके 28। हाँ 7 से लग रहा है। देखो 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ से, 3 और 0 30 हो गया। 7 चौके 28, 7 या 21, 2 बचा तो 2 और 1 मतलब 21 हो गया यहाँ पे। फिर कितना से लगाओगे? 11 से लगाओ। 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है? 13 से लगा दो तो 13 एकम 13। तो इस तरह से यहाँ पे लिख लो फटाफट इसको। 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में और 13। ये आपके उत्तर हो गए। एक 5वां क्वेश्चन बच रहा है, इसको मैं अगले स्लाइड में बता देता हूँ। क्या अच्छा रहेगा? तो चलिए अगला स्लाइड ये पूरा खाली है, यहाँ पे देख लेते हैं। 7429 7429 है ये, जो कि 5वां प्रश्न है आपका पहला का। तो इसको करने के लिए हमने
अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, 7429। चलो इसको कितना से लगाओगे, चेक करो फटाफट, बताओ। 7 4 11 2 13 9 22, 3 से तो लगना नहीं, 5 से लगना नहीं, 7 से लगाओ, 7 एकम 7, 0 7 6 42 नहीं लगना, 11 से लगाओ, 11 6 66, 8, 11 7 77, 5 नहीं लगना, 13 से लगाओ, 13 6 78, 13 चौका 52, 13 5 65, 9, 13 7 91 नहीं लगना, 17 से लगाओ, 17 चौका 68, 6, ठीक है, 6 बचा, 17 51, 11 17, हाँ बिल्कुल 17 से लग जाएगा। ऐसे ही आपको सोचना है, माइंड में ही क्लिक हो जानी चाहिए कि किससे लगेगा ये, ठीक है। तो ये 17 से लगाओ, 17 चौका 68 और 6 तो 17 51, 119 हो गया, बचेगा यहाँ तो 17 7 119, ठीक है। कठिनाई हो तो आराम से यहाँ पे आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। इधर भाग दे लीजिए 7429 में 17 से, ठीक है, फिर बन जाएगा। अगर इस अब 17 से तो 17 या तो 17 से लगेगा या उससे आगे बढ़ना होगा, तो देखते हैं 17 से लग रहा है क्या। 17 दूनी 34, 9 नहीं तो 21, 17 के बाद कितना अभाज्य संख्या कौन सी है, 19, 19 से लगना है क्या, 19 दूनी 38, 5, हाँ बिल्कुल 19 से लग रहा है, ये हो गया हमारा 19, तो 19 या 19 दूनी 38, 5 19 या 57 और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 एकम 23। फटाफट इसका आंसर लिख देते हैं क्या, 17 गुना 19 गुना 23। तो हो गया ये फाइनल हमारा पहला प्रश्न। और इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क सीरीज के लिए ले लीजिए यहाँ पे, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको बनाना है और कमेंट करना है कि आपने क्या बनाया, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ इधर लिख दे, यहाँ लिख दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में आप नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन है 1248 508 और ये 1575। एंड लास्ट चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, हो सकता है नहीं दिखे नीचे, तो पांचवा जो चौथा क्वेश्चन है ये कर लीजिए 7428, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क सीरीज में है, आपको बना के देखना है और बन जाता है बिल्कुल तो कमेंट करना है कि कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू में LCM होता है। बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट विकसित करना है हमको कि एक शॉर्ट फॉर्मूला बन जाए, शॉर्ट फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में दिख सकते हैं कुछ बोर्डों में, जैसे खासकर इसमें बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, तो उसको कैसे आपको बनाना है। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ समझ लेना है यहाँ पे, क्या वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है, तो दो संख्या कौन सी मान लो, a इंटू बी, ठीक है ना, दो संख्याओं के गुणनफल की बात हो रही है, तो a इंटू बी बराबर HCF ऑफ क्या, a और b इंटू LCM ऑफ a और, इस तरह से आपको कहीं कहीं फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि मान लिया कोई भी दो संख्या है, ए बी हो, MN हो, PQ हो, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ए बी अगर कोई दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल जो होगा ए और बी के HCF और ए और बी के LCM का गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है। तो आगे बढ़े, कैसे बनेंगे, इसको कैसे बनाना है बताओ। इसको बनाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, फिर से वही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि लिखना है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 26 और 91,
26 और हमने 91 लिख लिया। जब हमने 26 और 91 लिख लिया तो इसका तोड़ देते हैं ऐसे ही। आप चाहें तो यहाँ पे बना लीजिए फटाफट, क्या यहाँ पे बना सकते हैं ना। 26 का हो जाएगा 2 से 13 बार, बस सिंपल। 13 से अगर लगाओगे 13 एकम 13, और 91 का करोगे तो 7 से 13 7 91 होता है, और 13 से 13 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे हम उतार देंगे फटाफट। 2 गुना 13 गुना 1, 7 गुना 13। ठीक है, 1 लिखने का एक छोटा सा मकसद है, शायद कहीं पे काम आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सके तो। ठीक है, आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एचसीएफ निकालने का क्या सिखाया था हमने, एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या होगा कि देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों में दोनों संख्याएं जो ए और बी, मान लिया 26 और 91 है, कुछ मिल रहा है क्या दोनों में, 13 और 13 मिल रहे हैं। 13 और 13 मिल रहे हैं, इसका मतलब 13 और 1 मिल रहा है, तो गुना 1 मतलब हो गया 13। क्लियर। उसके बाद आप कहेंगे कि सर एलसीएम, एलसीएम चलो 2 है सबसे छोटा, देखो 2 तो ये लिख लो, फिर 13 मिल गया था तो 13 भी लिख लेना है, नीचे 7 नहीं मिला तो 7 भी लिख लेना है, और 1 तो साइलेंट है ही। वैसे 1 से गुना करने पर तो सभी जो भी संख्याएं रहेंगी वही आएंगी, 1 का महत्व तो ज्यादा यहाँ पे नहीं है, विशेष आएगा लेकिन महत्व। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 13, 2 गुना 13 गुना 7। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 13 दूनी 26, मतलब 13 से 91 दूनी 182, क्या आ गया 182। हमको जांच भी करना है बच्चों, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे फटाफट, जांच। ये थोड़ा सा गलत है, ऐसा गलत मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो मैंने रफ कर दिया है ये बीच में कर दिया, इस रफ को मैं मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे। हम यहां जांच करेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे कि ये क्या सही हमने किया या नहीं। किससे करना है जांच, 2 संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। क्लियर है, तो 2 संख्या कौन कौन सी है बताओ, 26 है, 91 है, बराबर 2 संख्या कौन कौन सी, मतलब एचसीएफ आपने निकाला 13 और निकाला 182, इधर इसका गुना करेंगे तो 26 एकम 26, 26 नमा 234 और 2 236, 23 66 आ गया। 13 से इसको गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 13 104 और 2 106, 13 कम 13 और 10 23, 23 66, बिल्कुल दोनों बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब हमने जो है एचसीएफ और एलसीएम सही किया था। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये मिट तो रहा नहीं, तो यहीं देख लेते हैं फटाफट सामने। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 510 और 92। फटाफट 510 को हमने ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, 510 और 92 का। 510 का हमने किया 2 से लगा कितना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
5 2 7 5 12, 3 से भी लग रहा है तो 3 से लगा दो, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से लग रहा है 17 5 85। चलो ये 2 से लग रहा है 46, 2 से लग रहा है 23। ठीक है, चलो इसको उतार दो यहाँ पे फटाफट। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद यहाँ हो रहा है 2 का पावर 2 गुना 23। यही चीज आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं कहना है कि सर ये आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सही से लिखा 2 का पावर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या SCF क्या होगा बताओ। कम से कम 2 मिल रहे हैं दोनों में, एक 2 यहाँ है और दूसरा 2 यहाँ है। यहाँ 2 2 है। ठीक है, 2 बार है यहाँ पे, लेकिन 1 2 आएगा क्योंकि एक ही दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो यही हो गया LCM। LCM क्या होगा, LCM जो है आप दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 बार है, 2 2 बार है तो 2 2 बार वाला उतार लेंगे, गुना कौन 3 5 17 और 23, सबको उतार लेना है ना। फिर क्या गुना कर लो, 2 दूनी 4 हो गया इसका पावर, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 17 छक्का 102, मतलब 1020 गुना 23। तो ये हो गया आपका 1020 गुना 23, मतलब इसको गुना करेंगे 0 23 दूनी 46, 23 से कम 23, 23 460। अब यहाँ पे फटाफट जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू में LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 गुना 92 और SCF है आपका 2 गुना 23 400। ठीक है, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46,920 और इधर भी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46,920। ठीक है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे फटाफट इसको गुना कर सकते हैं। 510 को 92 से गुना कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 46,920। बिल्कुल दोनों आंसर मिल गया, इसका मतलब हमने जो है इसका SCF और LCM सही ज्ञात किया। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन थर्ड बचता है जो कि आपको मैं ये दूंगा होमवर्क में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को तो आपको भी बनाना चाहिए जिससे कि आप जो है सही से सीख पाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये है 336 और 54, इसका बाय प्रोसेस आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और होमवर्क में ले ही लीजिए। चलिए होमवर्क में ये भी होमवर्क हो गया, आपका SW हो गया, और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे 15 और 12 पहला क्वेश्चन, दूसरा हो गया 172 और ये और का चिन्ह है। ठीक है, 172 और कितना 256 ले लो। तो 3 क्वेश्चन टोटल हो गए आपके होमवर्क के लिए, इसको बनाना है। एक ये ले लीजिए और ये भी सही रहेगा, बना लेना। 8 और 15 देखते हैं कैसे बनाते हैं आप। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट रहा या कोई सजेशन रहा तो आप कमेंट भी करें। धन्यवाद।